नाजिम खान जी हमारे साथ। नाजिम खान, आपने अपनी शुरुआती पढ़ाई कहाँ से की? हाँ पृथ्वी जी, देखिए मैंने मैंने मदरसे से भी अपने तालीम हासिल करी है। और क्या शिक्षा दी गई थी मदरसे में? हाँ देखिए, मदरसे के अंदर मुझे मेरे कुरान मुझे सिखाया गया, उर्दू की पढ़ाई करी और मेरे देश के महापुरुषों के बारे में भी मुझे बताया गया। और मैं उस मदरसे का भी नाम बता दूंगा जहां मैंने तालीम हासिल करी। और रही बात एक और पृथ्वी जी, भी मेरे जो देश के महापुरुष हैं मुझे बड़ा अभिमान है उनके ऊपर। राजा राम मोहन राय जी, उन पर मैं बड़ा अभिमान करता हूं। सती प्रथा को रोकने वाले थे, उन्होंने मदरसे से तालीम हासिल करी। मैं अपने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पे बड़ा फख्र महसूस करता हूं, उन्होंने मदरसे से तालीम आफ्ताब हुए। मुंशी प्रेमचंद जी का भी जिक्र आता, उन्होंने भी मदरसे से तालीम आफ्ताब हुए। अब बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन एक चीज और अभी यहां के शर्मा जी ने कहा कि उर्दू आप पढ़िए। ठीक है, उर्दू की पढ़ाई में 69,000 उर्दू शिक्षक आज भी बहाली के लिए तरस रहे हैं। तो बता दीजिए के शर्मा जी, वहां तो उर्दू पढ़ने वाले टीचर के उनकी भी आज तक बहाली नहीं हुई, 69,000 उर्दू शिक्षकों की। और रही बात ये, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि ये वही मदरसे हैं जहां से उलमाए दीन निकले और उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए हंसते शादाब शम्स को भी लाइएगा स्क्रीन पर। शादाब शम्स जी, ये जो बातें इन्होंने गिनाई है नाजिम खान ने, ये कह रहे हैं इन्होंने भी मदरसे से पढ़ाई की, इन्होंने कुछ महापुरुषों का भी जिक्र किया कि उन्होंने भी अपनी शुरुआती शिक्षा मदरसे से हासिल की थी। तो क्या मदरसे में सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी चीजें पढ़ाई जाती हैं जो कहा जा रहा है? नहीं, इस बयान से मैं सहमत नहीं हूं। ये बात सही है कि पाकिस्तान में जो मदरसे हैं उनके अंदर आतंकवाद पढ़ाया जाता है। हम सब लोगों ने देखा कि आप हिंदुस्तान की बात कीजिए ना, हिंदुस्तान की बात कीजिए। उनके ऊपर सवाल था जी। लेकिन मेरे भारत के अंदर अगर कोई कहता है कि यहां भी आतंकवाद पढ़ाया जा रहा है तो मैं इसकी बिल्कुल इस बयान से सहमत नहीं हूं। हमारे मदरसे बेहतर मदरसे, हाँ कई बार कहीं कोई लाइन आती है तो उसको सब कंडेम करते, कोई उसका समर्थन नहीं कर सकता। वो कहीं भी किसी परिवार में भी ISI के एजेंट हो सकते हैं, कई हमने देखा है, कहीं गैर मुस्लिमों में भी हुए हैं। शम्सी साहब, आप इस बयान की निंदा करते हैं? बिल्कुल मैं करता हूं। मैं इससे सहमत, बिल्कुल अपनी सहमति नहीं दिखाता हूं। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन बच्चों को केवल और केवल मजहबी तालीम तक नहीं रहना चाहिए। उनको, वो बच्चे भी इस देश के बच्चे हैं, उनको शिक्षा का अधिकार मिले, उनका माइंड सेट हो वो देश के, जहां एक तरफ वो कुरान और हदीस से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाओं के किरदार को समझकर उस पर फख्र महसूस करते हैं। अगर वो मेरा सिलेबस पढ़ेंगे, भारतीय संस्कृति को पढ़ेंगे, तो वो भगवान श्री राम के ऊपर भी फख्र महसूस करेंगे, भगवान श्री कृष्ण को जानेंगे, उनके ऊपर भी उन्हें गर्व। सरकारी मदरसा बना था भारत के अंदर, शम्सी साहब, सरकारी मदरसा बना था 1780 के अंदर। नहीं सुन लीजिए, ब्रिटिश हुकूमत के अंदर 1780 में सरकारी मदरसा बना था। आपको इसकी तो जानकारी है? सबको मालूम है, ये मत बताइए। जानकारी तो उसमें कौन सी पढ़ाई जाती थी? अरे ब्रिटिश हुकूमत जानती थी कि मदरसों के अंदर अच्छी तालीम होती है, मदरसों के अंदर से महापुरुष बन के निकलते हैं, मदरसों की तालीम को लेकर एक अच्छा देश आगे चलता है। मदरसे इसलिए तो ब्रिटिश हुकूमत सरकारी मदरसा। चीजों को समझो। अगर नियत यह है कि बच्चों को बेहतर तालीम देने की बात कोई कर रहा है, उसके लिए हम पूरी तरह से सहमत हैं कि आज अगर कामयाब होना है तो आपको देश का सिलेबस, NCERT का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। आप कुरान भी पढ़ें, कुरान के साथ मैं